हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वाईफाई अकेडमी। आज हम क्लास 12th का जो टॉपिक है अर्थवर्म, उसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी और अर्थवर्म का डाइजेस्ट सिस्टम। आज हम बात करेंगे अर्थवर्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि अर्थवर्म जो होता है वो आपको पता है कि अर्थवर्म जो है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही अर्थवर्म एनिमल्स के अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स बोला जाता है इसमें। तो अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें हम दोनों सिस्टम एक ही अर्थवर्म के अंदर पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए, अर्थवर्म के अंदर हमने बताया था कि 100 to 120 तक क्या होता है, इसके अंदर सेगमेंट होती है। एनलिडा फाइलम के अंदर होता है तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसके अंदर देखिए, ये वाला 10th और 11th सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं, दो टेस्टिस सैक होते हैं। क्या होते हैं? दो टेस्टिस सैक होते हैं, एक तो 10th सेगमेंट के अंदर और एक होता है 11th सेगमेंट के अंदर। इन 10th सेगमेंट और 11th सेगमेंट के अंदर टेस्टिस सैक के अंदर क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिक। एक टेस्टिस सैक होता है, उसके अंदर एक पेयर क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो वन टेस्टिस सैक, वन पेयर टेस्टिस। एक टेस्टिस सैक के अंदर कितना है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक टेस्टिस सैक है। इसके अंदर एक पेयर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो पूरे टेस्टिस सैक के अंदर क्या होगा, एक पेयर टेस्टिस हो गया। ये टेस्टिस जो होते हैं, इनके आगे की तरफ इस तरह से छोटे छोटे 3-4 लोब होते हैं, 3 to 4 लॉब्स होते हैं। इन लॉब्स के अंदर किसका, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, लॉब्स होते हैं, 3 to 4 लॉब्स। और इन लॉब्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया का। और ऐसे ही नीचे की तरफ देखिए, जो 11th वाला सेगमेंट है टेस्टिस सैक है, इसी में भी एक पेयर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और इस टेस्टिस के आगे वो 3 to 4 लॉब, इनमें भी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और फिर देखिए 12th सेगमेंट के अंदर आपको दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो होती है वो टेस्टिस सैक से जुड़ी हुई होती है, किसके थ्रू, छोटी छोटी ट्यूबुल्स के थ्रू। ये ट्यूबुल्स नीचे की तरफ आ रही है, ये किससे, टेस्टिस सैक से जुड़ी हुई है। दो अलग अलग ट्यूबुल्स दो टेस्टिस सैक से जुड़ी हुई है, और उनके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर आकर फिल हो जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल के अंदर। और सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू सेमाइनल वेसिकल में किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया किसमें बनी थी, टेस्टिस के अंदर। किसके थ्रू, ये इस ट्यूबुल्स के थ्रू किसमें आ गई, सेमाइनल वेसिकल में। और सेमाइनल वेसिकल से वेसिकल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बाद में देखिए, ये नीचे की तरफ जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोला जाता है, वासा डिफरेंशिया। ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया क्या करती है, ऊपर से टेस्टिस सैक से जुड़ी होती है, सेमाइनल वेसिकल से जुड़ी होती है, और नीचे की तरफ ये 18 सेगमेंट के अंदर आकर ओपन होती है। ऊपर से वासा डिफरेंशिया, और ये 17 to 20 सेगमेंट के अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी। तो वासा डिफरेंशिया और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों कॉमन पाथ के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पोर बोल सकते हैं, उसके अंदर ओपन होती है। हमने पहले बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पोर कौन से सेगमेंट में होता है, 18 सेगमेंट के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है 18 सेगमेंट में, फीमेल होता है 14 सेगमेंट में। तो अभी जो स्पर्म जनरेट रिलीज होंगे वो कहाँ से, 18 सेगमेंट से रिलीज होंगे। तो ये 18 सेगमेंट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पोर है, उसमें दो तो वासा डिफरेंशिया और एक क्या होती है, प्रोस्टेट का जो पोर है, प्रोस्टेटिक डक्ट है। तो दो वासा डिफरेंशिया और एक प्रोस्टेट डक्ट इस कॉमन पाथ के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव पोर में क्या होती है, ओपन होती है।
अब देखिए, और इसके अलावा ये दिख रहे हैं आपको 17 और 19 सेगमेंट के अंदर 1 पेयर क्या दिख रहे हैं, असेसरी ग्लैंड दिखाई दे रही है। ये असेसरी ग्लैंड क्या करती है, जिस टाइम पर कोपुलेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पर दो जो अर्थवोम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, उल्टे जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, बाइंड करने के अंदर ये असेसरी ग्लैंड उनको हेल्प करती है। कभी भी हर्मेफ्रोडाइट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि एक अर्थवोम अपने आप रिप्रोडक्शन कर लेगा। रिप्रोडक्शन के लिए दो अर्थवोम का होना जरूरी है, और अर्थवोम बाइंड होंगे वो ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, बाइंड होंगे। तो उसके बाद उनमें क्या होगा, कोपुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब सेकंड जो आता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। सेकंड है फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए 6 to 9, 6, 7, 8, 9 4 सेगमेंट के अंदर 4 पेयर क्या होती है, स्पर्मेथिका होती है। 4 पेयर स्पर्मेथिका होती है। स्पर्मेथिका में क्या करा जाता है, दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अर्थवोम ऐड जुड़ेगा तो वो अर्थवोम क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा किसके अंदर, स्पर्मेथिका के अंदर, और स्पर्मेथिका में क्या भरेगा, स्पर्म भरने का काम करेगा। फिर देखिए नीचे ये जो 13 सेगमेंट है इसके अंदर ओवरी होती है, और ओवरी के भी 3 to 4 क्या होते हैं, लॉब्स होते हैं। और ओवरी के नीचे की तरफ देखिए ओविडक्ट, और ओविडक्ट जो होती है वो दोनों ओविडक्ट जो होती है वो एक कॉमन पाथ के द्वारा, ओविडक्ट फनल के द्वारा किस में खुलती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर के अंदर। और मैंने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर कौन से सेगमेंट में होता है, 14 सेगमेंट। देखिए ये 14 सेगमेंट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर के द्वारा ये दोनों ओविडक्ट किस में ओपन हो रही है, 14 सेगमेंट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कोपुलेशन प्रोसेस कि कोपुलेशन अर्थवोम के अंदर किस तरह से होता है। मेन जो है वो आपको याद रखनी है, 14, 15, 16 जो पार्ट होता है वो क्लाइटेलम रीजन होता है, पहले बताया था मैंने। 14 सेगमेंट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है, 18 सेगमेंट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है, और 17 और 19 में असेसरी ग्लैंड्स होती है जो अर्थवोम को अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही कोपुलेशन स्टार्ट होता है तो दो अर्थवोम क्या करते हैं, आपस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को बाइंड करेंगे, और बाइंड करने में हेल्प कौन करती है, असेसरी ग्लैंड। तो जैसे ही बाइंड होंगे अर्थवोम, अब इस तरह से बाइंड होते हैं ये अर्थवोम कि ये है सेमाइनल वेसिकल। अर्थवोम दो अर्थवोम अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से बाइंड होते हैं कि एक अर्थवोम का जो 18 वाला सेगमेंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो 5-6 सेगमेंट जो होते हैं स्पर्मेथिका इसकी सीध में आ जाते हैं, इसकी डायरेक्ट स्ट्रेट में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पोर जो है 18 सेगमेंट है वो स्पर्म रिलीज कर सके किसके अंदर, स्पर्मेथिका के अंदर। तो इनके अंदर जो कोपुलेशन का प्रोसेस चलता है वो 1 आवर चलता है, 1 घंटे कोपुलेशन का प्रोसेस चलता है। कितना, 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर क्या होता है कि 18 सेगमेंट जो है वो किसके सामने जुड़ा हुआ है, इसके सामने, स्पर्मेथिका के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे ही 18 सेगमेंट मेल रिप्रोडक्टिव पोर स्पर्मेथिका के सीध में आता है तो उस टाइम पर वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर के द्वारा अर्थवोम क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है किसके अंदर, स्पर्मेथिका के अंदर। और 1 आवर के प्रोसेस के दौरान स्पर्मेथिका क्या होती है, स्पर्म से फुल भर जाती है। अब स्पर्मेथिका फुल भर गई, अब उसके बाद क्या होता है कि जो 14, 15 और 16 सेगमेंट है, 14, 15, 16 सेगमेंट हमने पढ़ा था, क्लाइटेलम वाला पार्ट होता है, और क्लाइटेलम वाले पार्ट के ऊपर ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ग्लैंडुलर सेल्स होती है जो स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, स्लाइमी फ्लूइड का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। अब जैसे स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, 14, 15, 16 सेगमेंट ये वाला आ गया, इसके चारों तरफ ये क्या करेगी, यहाँ से स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी, और उस स्लाइमी फ्लूइड जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो क्या करता है, हार्ड बन जाता है और एक पाउच की तरह बन जाता है।
किस तरह, एक पाउच की फॉर्म में बन जाता है, उस पाउच को हम बोलते हैं कोकून फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, कोकून का फॉर्मेशन होना। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोपुलेशन प्रोसेस होता है उसके जस्ट बाद में 14, 15, 16 सेगमेंट मतलब क्लाइटेलम वाले सेगमेंट से ग्लैंडुलर सेल्स होती है, वो स्लाइमी फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी और स्लाइमी फ्लूइड क्या करता है 14, 15 सेगमेंट के चारों तरफ बाहर आ जाता है और वो एयर के कांटेक्ट में आके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उस पाउच को हम बोलते हैं कोकून। अब जैसे ही कोकून इसके चारों तरफ वो हुआ, एक अराउंड इसके चारों तरफ बन जाएगा, आवरण बन जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो ओवरी है वो क्या करेगी, एग रिलीज करेगी किसके अंदर, कोकून के अंदर अपने एग, क्योंकि 14, 15, 16 सेगमेंट हुआ तो यहाँ पर ये ओवरी क्या कर देगी, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पोर है 14 सेगमेंट होता है, यहाँ से ये क्या करती है, एग रिलीज करती किसके अंदर, कोकून के अंदर। अब जैसे एग रिलीज कर दिया, अब क्या करता है, वो अर्थवोम तो अलग हो गया, अब ये अकेला अर्थवोम बचता है, ये क्या करता है, बैक साइड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। आगे की तरफ मूव करेगा तो ये कोकून पीछे की तरफ निकल जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बैक साइड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। बैक साइड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कोकून क्या होगा, आगे की तरफ खिसकेगा। ये आगे की तरफ वाला मूव तो ये हो गया, पर बैक साइड में ये पीछे की तरफ जो अर्थवोम वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये कोकून जो है वो आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा। जैसे ही स्पर्म एथिका की सीध में कोकून आता है, उस टाइम पर स्पर्म एथिका के द्वारा स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं, किसके अंदर, कोकून के अंदर। कोकून के अंदर स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं और जैसे ही स्पर्म रिलीज करते हैं कोकून के अंदर, और फिर धीरे धीरे अर्थवोम वापस और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है और कोकून क्या होता है, यहाँ से आगे वाले माउथ वाले पार्ट से क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही कोकून बाहर की तरफ निकलेगा, कोकून बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके अंदर क्या है, स्पर्म प्लस एग, ये दोनों है। एग भी बहुत सारे रिलीज करते हैं यहाँ पर और स्पर्म भी बहुत सारे रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एग रिलीज करते हैं उसमें से ओनली वन एग, एक एग क्या रहता है, फंक्शन रहता है। बाकी जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डिजनेट हो जाते हैं और स्पर्म और एग के अंदर क्या होता है, फिर जो एक एग बचा था उसमें और स्पर्म के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो एग और स्पर्म और एग मिलकर क्या बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद नया अर्थवोम बनेगा। तो आफ्टर कोकून से 2 to 3 वीक के बाद में, जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है 2 to 3 वीक के बाद में जो एग होता है मतलब कोकून होता है, उसकी हैचिंग हो जाती है। हैचिंग हो जाती है तो न्यू अर्थवोम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। न्यू अर्थवोम बाहर निकल जाएगा उससे और एक नए अर्थवोम का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक न्यू अर्थवोम जो होता है, एक अर्थवोम होता है, उसकी लाइफ साइकिल होती है 3.5 to 10.5 ईयर के आसपास, इतनी उसकी न्यू लाइफ साइकिल होती है। तो इस तरह से आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारे को पूछ सकते हैं। थैंक यू। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वाईफाई अकेडमी। थैंक यू।